राजौरी शहर से सटे हुए दिनहोर इलाका में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस की एक असेंबली इलेक्शंस कैंपेन मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की क़ियादत नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस की तरफ से राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने की, जिस मौका पर साबका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल राजौरी दरबार चौधरी, साबका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल डूंगी रियाज अहमद व दीगर सियासी लीडरान मौजूद थे। इस पब्लिक रैली के दौरान लोगों से मुखातिब होते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने तमाम लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं और वो ये यकीन दहानी करवाते हैं कि अगले 5 साल वो लोगों की तर्जुमानी करेंगे और लोगों के हर ज़रूरी मामले को हल करने की हर ज़रूरी कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा किसी को बोलने की, क्योंकि धूप है और हमने अंदर प्रोग्राम रखा था, अंदर कुर्सियां सभी भरी हुई थी और कम से कम 500-600 कुर्सियां लगी हैं, उसमें से भी आधे लोग खड़े थे और सुबह से कुछ लोग वापस चले गए मजबूरी की वजह से। तो मैं सिर्फ इफ्तिकार साहब को कहूंगा कि वो अपना 10 मिनट में जो अपना ख्यालात रखें, आपको मुखातिब करें। आपको पता है कि ये आज ये क्यों हुआ? दरबार साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे आज ये यकीन हो गया है कि हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर दिया जलसा तो बाहर में मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमें रोक लोगे, ये जो भीड़ है, मैंने कहा क्यों? कहा बीजेपी का गढ़ है। मैंने कहा तो वहाँ नहीं कर पाओगे प्रोग्राम। तो मैंने उनको कहा फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बसाने की। और हमने वही प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के बाद आज ये बौखलाहट शुरू हो गई है। मेरे साथियों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा एक एक साथी डरने वाला नहीं है। इन्होंने हमेशा डर की राजनीति की, कभी ईडी का इस्तेमाल किया, कभी सीबीआई का इस्तेमाल किया, कभी अपनी जो एजेंसीज है, जो बीजेपी की ए बी सी टीम है, उनका इस्तेमाल करके डराने का काम किया। उन्होंने सोचा कि जब हम ये बात करेंगे तो लोग भाग के घरों में चले जाएंगे, यहाँ जलसा फ्लॉप होगा। लेकिन उनको नहीं पता कि ये सारे बब्बर शेर हैं, ये पार्टी के बब्बर शेर हैं और ये डरने वाले नहीं हैं। आपने बोरे सारे एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए, आपने हमेशा वोट दिया, लेकिन 2024 का ये चुनाव जो है वो आम चुनाव नहीं है। ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक वो विचारधारा जो सबको जोड़ के रखना चाहती है, यहाँ हर जात हर मजहब का फूल है। ये वो बगीचा है जिसमें हर मजहब हर जात का आदमी है, और ये एक वो विचारधारा है जो इसको खत्म करना चाहती है। लेकिन आज इतनी भीड़ को देखकर मुझे लग रहा है कि ये हमारा भाईचारा इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा और ये उन फिरकाप्रस्त जमातों को यह जवाब है कि आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, इलेक्शन दिन बहुत कम है। आप काफ़ी धूप से सुबह से बैठे हैं यहाँ, मैं सब जगह पहुँच नहीं पाऊँगा, इलाका बहुत बड़ा है। आपको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा, जो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे, वो एक छोटे से मुलाजम थे और मेरे पास कोई पैसा भी नहीं, क्योंकि मैं यही आपके पास 1-2 किलोमीटर के दूर रहता हूँ। आप ये मत सोचना कि इस आपका नौकर बन के आपकी खिदमत करूँगा और आपके लिए जागूंगा। साथियों, जहां तक तामीर और तरक्की की बात है, आप दरबार साहब जैसे लीडर आपके पास हैं और पूरी टीम जैसी लीडर आपके पास है। आप मुझे कामयाब करेंगे। जो भी लोग मेरे घर भी आके मुझे मिलते हैं रोज, मेरे घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरे घर में कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं आप में से हूँ और हमेशा आपके बीच में रहूंगा। और मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपसे एक वादा करता हूँ कि जिस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझ पर, क्योंकि आपको पता है 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ 2002 से लेकर 2014 तक यहाँ भी कांग्रेस की सरकार रही। मैंने 21 साल अपनी पार्टी में काम किया, मैंने बड़ी सारी स्टेटों में काम किया, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया।
मैंने और कुछ नहीं कमाया, लेकिन मेरे पास ईमानदारी है और दयानतदारी है, और उसी ईमानदारी दयानतदारी से मैं आपके काम करूंगा। आज मेरे पास अगर मैंने कुछ कमाया, बड़े सारे लीडर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये सोचते हैं कहीं कोई डेथ हो जाए तो वो जाकर वहां खड़े हो जाते हैं कि हमें बीड़ मिल जाए, कोई रिलीजियस फंक्शन होता है तो वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो आपने प्यार दिया यहाँ, मैं उसका हमेशा कर्जदार रहूंगा और आपका बेटा बनकर आपकी खिदमत करूंगा। जहां तक तामीर और तरक्की की बात है, पिछले 10 साल में कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई। हम यहाँ BGSP यूनिवर्सिटी के नीचे खड़े हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे कितने फोन आए कि जनाब इस यूनिवर्सिटी में कितने सालों से कोई प्रमोशन नहीं हुई, कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, रजौरी पुंछ में इस यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मैं इनका साथी हूँ। इफ्तार साहब कदम बढ़ाओ, इफ्तार साहब कदम बढ़ाओ। आपके मैं जज्बे को सलाम करता हूँ और यकीन मानो जो तकलीफ आपको बर्दाश्त आपने मेरे लिए की है, मुझे उसका बाखूबी एहसास है। आज आपने ये नहीं देखा कि हमें बाहर खड़े होना पड़ेगा। जब उन्होंने वेन्यू चेंज करवाने की बात की तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो लोगों के लिए लड़ते हैं। तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ने मुझे 1 नंबर का बैलेट सीरियल नंबर 1 पे रखा है, आपके वोट की ताकत से वो 1 नंबर ही इंशाल्लाह रहेगा। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझे हर साथ हर बलादरी का प्यार मिला। मेरे पास 2 पार्टियों का मैंडेट है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 जमातों का मैंडेट मिला। और जब ये मुझे मैंडेट मिला और मैं रजौरी में आया तो आप जानते हैं इससे पहले भी आपने वोट दिए होंगे, आपने पंचेस बनाए, सरपंचेस बनाए। ये जो धनौर एरिया है ये हमेशा यहीं से हवा बनती है और जो भी विधायक या MLA बनता है वो यहीं से बनता है। लेकिन आज आपने इतनी बड़ी तादाद में आके ये साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो इंशाअल्लाह रिजल्ट हमारे हक में होगा और हम यहाँ से